लगभग 3 महीनों बाद इजराइल की सेना गाजा में युद्ध बंद करने की तरफ आगे बढ़ रही है, लेकिन इसके साथ ही इजराइल अब एक और नए मोर्चे पर युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहा है। ईरान पर इजराइल का आरोप था कि ईरान हमास को सपोर्ट करता है और ऐसे बहुत से संगठन हैं जो इजराइल विरोधी हैं और उन्हें ईरान सपोर्ट करता है, और उनमें से एक है हिजबुल्ला। अब इजरायली सेना इसी हिजबुल्ला को खत्म करने की सोच रही है। दरअसल पिछले कुछ टाइम में हिजबुल्ला के आतंकी इजरायली सेना के ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। ताजा हमले में इन आतंकियों ने इजरायली एयरबेस में जमकर तबाही मचाई है, जिसके बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्ला को कड़ी चेतावनी दी है। इजरायल के प्रधानमंत्री ने कहा कि हिजबुल्ला का भी वही हाल होगा जो हाल ही के टाइम में हमास का हुआ है। और ये सिर्फ कोरी धमकी नहीं है। इस खबर के आने के बाद गाजा की लड़ाई लेबनान तक फैलने के डर से अमेरिका भी डर गया है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन अचानक से पश्चिम एशिया के दौरे पर पहुंच गए हैं। उनकी यात्रा का मुख्य मकसद इस युद्ध को फैलने से रोकना है, और इजरायल ने साफ कर दिया है अगर इजरायली डिफेंस फोर्सेस पर हिजबुल्ला ऐसे हमले करता रहता है तो इजरायली डिफेंस फोर्सेस लेबनान में घुसकर हिजबुल्ला को खत्म करेंगी। लेकिन अमेरिका के खुफिया आकलन की माने तो हिजबुल्ला के विरुद्ध इजरायल की सेना की जीतने की संभावना बहुत कम है, और इसका कारण ये नहीं कि इजरायल की सेना इस युद्ध को लड़ने में कैपेबल नहीं है, बल्कि इसका मेन कारण होगा हथियारों की कमी। इजरायल के पास ज़्यादातर हथियार आते हैं अमेरिका से, और अमेरिका पहले से ही रशिया के विरुद्ध यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहा है, फिर इजरायल को गाजा में हथियार सप्लाई कर रहा है, और अब इजरायल अगर एक और युद्ध का मोर्चा खोल देता है तो अमेरिका को हथियार सप्लाई करने में दिक्कत आएगी, जिससे ऑब्वियस सी बात है कि इजरायल कमज़ोर होगा और इजरायल के युद्ध हारने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। बाकी तो आने वाला टाइम बताएगा कि क्या होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।